तो यार मैं पिछले 3 4 5 सालों से लुक्स मैक्सिंग के अंदर घुसा हुआ हूं, अपनी लुक्स को यहां से यहां ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, लुक्स मैक्सिंग करी जा रहा हूं, लोगों की करवाई जा रहा हूं। तो तुम एक चीज को तो मान सकते हो, बिल्कुल तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि ऐसे पूरे साल में ऐसे कौन से वो महीने होते हैं, ऐसे कौन से वो सीजन होते हैं जिनमें हमारी लुक्स मैक्सिंग सबसे जल्दी होती है, जिनमें हमारी लुक्स पीक पे होती हैं। पर येट कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जिनमें हमारी लुक्स बिल्कुल गंदी लग रही होती है, जिनमें जितना मर्जी लुक्स मैक्सिंग एफर्ट करने के बावजूद भी हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। बाकी रिजल्ट्स तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पर अगर इस बारे में बात की जाए ना, तो ये वीडियो पूरी इसी के ऊपर होने वाली है। और यार मैं ना, मतलब जब मेरे दिमाग के अंदर ये आइडिया आया था तो मैं सोच रहा था, मतलब मेरे ना हमेशा जब से आइडिया आया था तब से लेके अब तक मेरे दिमाग में ना 3 4 थॉट्स ऐसे वैसे आते हैं। मतलब बीच में कुछ ऐसे होगा कि यार मॉनसून में ये चीज होती है, फिर बीच में कुछ ऐसे होगा कि यार विंटर्स में ये होती है, समर में होती है। पर एक अगर इसको सिस्टमैटिक तरीके से इस वीडियो को बनाना है तो उसके लिए एक ही चीज हो सकती थी कि मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। पहली होगी स्किन, दूसरी होगी हेयर और तीसरी होगी हमारा बॉडी फैट परसेंटेज। क्योंकि दोस्तों अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यही 2 3 मेन चीजें होती हैं। हाँ, फेशियल बोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उसका कोई सीजन से रिलेशन तो नहीं होता। तो इसलिए हम वीडियो को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। इन तीनों पार्ट्स को समझेंगे, जानेंगे सीजन के और मंथ्स के हिसाब से। तुम्हें क्यों लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वीडियो को अभी मार्च के महीने में क्यों बना रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मार्च ही उन महीनों में से एक महीना होता है जिसमें हमारी लुक्स पीक पे होती है। पीक पे तो नहीं, पीक पे होती हैं हमारी लुक्स नवंबर अक्टूबर, मतलब जब गर्मियां खत्म हो जाती हैं और जब सर्दियां बिल्कुल होने ही वाली होती है शुरू, और वो जो इतना प्लेजेंट मौसम होता है दिवाली के जस्ट बाद वाला मौसम, यार वो पीक टाइम होता है जब हमारी लुक्स मैक्सिंग मतलब पूरा प्राइम पे होती है। मतलब मान लो, हो सकता है कि तुम बिल्कुल टट्टी जैसे दिखते हो सकता है तुम बहुत अच्छे भी दिखते हो, पर जो तुम्हारी वो एफर्टलेस प्राइम लुक होती है ना, वो दिवाली के जो बाद वाला सीजन होता है ना, दिवाली से लेके दिसंबर के बीच वाला सीजन, उसमें बेस्ट होती है। एंड वर्स लुक्स हमारी कब लगती हैं? वर्स लुक्स लगती है हमारी मॉनसून के महीने में, जब इतना ज्यादा ऑयली हो जाती है हमारी स्किन और वो तब हमारी गट हेल्थ भी खराब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों वो सीजन होता है जिसमें हमारी लुक सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। अब मैंने ये तो बता दिया तुम्हें कि सबसे ज्यादा अच्छी कब लगती है, सबसे ज्यादा बुरी कब लगती है, पर जो मेन 3 पार्ट्स हैं उन पे अगर आ जाएं और स्किन पे अगर हम आ जाएं तो देखो, अगर मैं तीन चीजों की बात करूं, पहली 3 नहीं एक्चुअली 4 चीजों की बात करूंगा, 4 सीजन्स की बात करूंगा। पहला होगा सर्दियां, दूसरी होगी गर्मियां, तीसरी होगा मॉनसून जो जुलाई अगस्त वाला महीना, और चौथा होगा ये जो फरवरी मार्च अप्रैल, आय हाय हाय, अक्टूबर नवंबर, ये वाले महीने होते हैं जब ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी है ना, ये वाला टाइम ना। तो देखो तुम्हारी स्किन सबसे ज्यादा बुरी लगने वाली है मॉनसून के महीने में, जब बारिश हो रही होती है अगस्त सितंबर में और जुलाई में भाई साहब, क्योंकि तब ना ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी स्किन ऑयली हो जाती है, मॉइस्चर होते हैं ना क्योंकि, और उसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पिंपल्स आने वाले होते हैं। अब अगर हम ये सोचे कि हमारी स्किन सबसे ज्यादा अच्छी कब लगती है, तो हमारी स्किन अच्छी लगती है सबसे ज्यादा यही अक्टूबर नवंबर के महीने में और फरवरी और मार्च के महीने में। बट मैंने तुम्हें बोला कि मॉनसून में सबसे ज्यादा बुरी लगती है हमारी स्किन, पर सेकंड नंबर पे पता है कब बुरी लगती है? अप्रैल और मई के महीने में। अप्रैल में इतनी भी नहीं, पर मई के महीने में ना, मेरे को आज भी याद है जब मैं स्कूल जाता था इतनी गर्मी होती थी, क्योंकि ना तब ठंड से जस्ट गर्मियां हुई होती हैं और पीक वाली गर्मियां शुरू होती हैं मई में, मतलब जून में पीक पे पहुंचती हैं पर शुरू मई में होती है। और तब भी हमारी स्किन में ऑयल बहुत बढ़ता है और ये ब्लैक हेड्स, ऑयली स्किन, पिंपल सब कुछ उसी टाइम में बढ़ता है। और बाकी विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में जो हमारी स्किन होती है ना, उस विंटर्स में हमारी स्किन अच्छी दिखती है क्योंकि वो जो टैंड होती है हमारी स्किन को टैनिंग से रिकवर होने का मौका मिलता है। बाकी मैं तो तुम्हें कहता हूं कि अपनी स्किन को कभी टैन करवाओ ही ना। पर प्यारे दोस्तों, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में ना हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन काली पड़ जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए विंटर्स में ना आप कोई बढ़िया सा मॉइस्चराइजर लगाते रहा करो, अपनी स्किन को ड्राई मत होने दिया करो। एंड अगली चीज है हमारे बाल, प्यारे प्यारे बालों के लिए मैं 3 सीजन अगेन कवर करना चाहूंगा। पहला सीजन होगा अप्रैल और मई का, क्योंकि अप्रैल में मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम होता है जब हमारा हेयर लॉस सबसे कम होता है। अब मैं इसके ऊपर, ये मेरा पर्सनल वो चीज है, पर्सनल, मैं इतने सालों से देख रहा हूं, अपनी हेयर लाइन को ट्रैक करता रहता हूं, मैं इस चीज को रियलाइज करता हूं कि अप्रैल मई जून ये 3 महीनों में मेरा हेयर लॉस बिल्कुल कम होता है। एंड सबसे ज्यादा पता है कब होता है? एंड तुम्हारा भी इन्हीं महीनों में सबसे ज्यादा होता होगा। कम का मैं कुछ गारंटी नहीं देता, पर ज्यादा तो तुम्हारा इसी महीने में होता होगा, और वो महीना है ज्यादा इसी महीने में होता होगा, और वो महीना है मॉनसून और सर्दियां।
प्यारे दोस्तों, सर्दियों में और मॉनसून में हमारा हेयर लॉस पीक पे होता है, क्योंकि सर्दियों में तो हमें डैंड्रफ भी हो जाता है। तो इसलिए हमारे बालों के लिए कुछ गंदे महीने होते हैं, अगेन मॉनसून और सर्दियों के महीने, बट हमारे बाल एब्सोल्युटली मैजेस्टिक लगते हैं अप्रैल के आसपास महीनों में मेरे अकॉर्डिंग। तुम बताना कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बाल बेस्ट कब लगते हैं, बताना जरूर। अब अगर हम लास्ट चीज आ जाए बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर, तो बॉडी फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा खराब होता है सर्दियों में। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लोग सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में वो गच्चके आती हैं। अगर तुम नॉर्थ इंडिया से हो तो मूंगफलियां गच्चके आती हैं। गच्चक समझते हो, वो जो गुड़ की गच्चक होती है जिसमें मूंगफली भी होती है। मेरे को पसंद नहीं, वो बहुत पसंद है एंड मैं बहुत ज्यादा खाया करता था एंड लोग भी बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज हाई हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है दोस्तों, सेकेंडली ये जो सर्दियों का महीना होता है ना, उन सर्दियों के महीने में यार हम ना कंबल के अंदर बैठे रहते हैं, हमें सुस्ती चढ़ती है। मतलब मेरे को तो नहीं चढ़ती, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर निकलूं, पर ऑब्वियसली अगर हम एवरेज लोगों की बात करें तो सर्दियों के महीने में वो कंबल में ही रहते हैं, ज्यादा हिलते जुलते नहीं है, जिसकी वजह से सर्दियों के महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में, नवंबर में हमारा बॉडी फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई होता है पूरे साल में। एंड सबसे ज्यादा कम कब होता है? बेसिकली कम तो तभी होगा जब तुम करोगे, पर एक मेन चीज है, बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने का बेस्ट महीना पता है कौन सा होता है? बेसिकली मेरे को आज भी याद है, मैं पता है पुराने टाइम में प्रोफेशनल क्रिकेटर था, यूट्यूबर बनने से पहले। तो तब क्या था, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, डिस्ट्रिक्ट में था, तो मेरे कोच कहते होते थे कि ये पतला होने के लिए बेस्ट टाइम है ये। और ये टाइम कौन सा, मतलब उस टाइम पे बोला था, और वो टाइम था जुलाई अगस्त का टाइम, क्योंकि अगेन तुम्हें बताया ना, ह्यूमिडिटी पीक पे होती है एंड हमें एग्जॉशन ज्यादा होती है, हमारा बॉडी हीट। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें ज्यादा पसीना आएगा तो तुम्हारा ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज लूज होगा, ऐसे नहीं होता। हमारा बॉडी फैट परसेंटेज लूज होता है जब हम सांस से लूज होता है, सांस से। एंड हमें जब ह्यूमिडिटी में, ज्यादा हीट में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं तो सांस भी हमें ज्यादा ही चढ़ने वाली है प्यारे दोस्तों। एंड ये थी पूरी गाइड। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो अपनी फेशियल एनालिसिस में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ 149 में मिल जाएगा। मेरे साथ बात करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग गाइड चाहती हो, मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा, अगेन एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी मिलेगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे इतने 3-4-5 सालों में मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां, एंड और आगे कर रहा हूं अभी। तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, बिकमिंग माय बेस्ट है, मजा आ जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।